नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और आपको मेरे द्वारा किए हुए कार्य अच्छे लगते हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके पास धर्मराज जी की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ कि धर्मराज जी की कथा, जिसका श्रवण कार्तिक मास में अति शुभ फलदायी माना जाता है, उसे हम आपसे शेयर करते हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी एक बिटिया थी। बिटिया जो थी बहुत धार्मिक थी, सात्विक विचारों की थी और प्रतिदिन धर्मराज जी की कथा कहकर उनका पूजन अर्चन करके ही वो भोजन किया करती थी। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई तो सेठ सेठानी ने सोचा कि इसका विवाह करके हम अपने कार्य से मुक्त हो जाएं। अच्छा सा वर देख करके बड़ी धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। जैसे ही बिटिया विदा होने लगी तो वो रुक जाती है और अपने पिता को बोलती है कि पिताजी, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे एक बोरी ज्वार और एक बोरी बाजरा चाहिए। सेठ कहने लगे कि बाजरा और ज्वार, ये क्या मांग रही हो बेटी? मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है। उसने कहा, नहीं पिताजी, सब कुछ आपने दिया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक बोरी बाजरे की और ज्वार की है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा करती हूँ और वहाँ नई नई जगह पर जाकर मैं किससे ज्वार और बाजरा मंगवाऊंगी, तो इसलिए मुझे आप ये दे दीजिए। पिता ने 2 बोरियां उसको दे दी। साथ में वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब ससुराल जाती है, शाम तक सब ने खाना खा लिया, लेकिन उसने नहीं, बहू ने नहीं खाया। तो उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, सब खाना खा चुके हैं, तुम भी खा लो। उसने कहा कि नहीं माताजी, मैं बिना पूजा पाठ किए नहीं खाती हूँ और मेरा नियम है, मैं धर्मराज जी की पूजा करके तब खाना खाती हूँ। तो माँ ने कहा कि तुम कर लो। उसने कहा नहीं, मुझे मंदिर बता दो, मेरा नियम तो मंदिर में ही पूजा करने का है, मैं घर में पूजा नहीं करूँगी, आप मुझे मंदिर बता दो। तो सासू माँ ने कहा कि देखो बेटा, यहाँ मंदिर तो है पास में, लेकिन वहाँ एक राक्षस रहता है और वो हर रोज़ एक व्यक्ति को खाता है। अब तुम वहाँ जाओगी तो वो तुम्हारा भी भक्षण कर लेगा। अब सब लोग ये कहेंगे कि बहू तो नहीं थी, उसे तो नहीं पता था, लेकिन सास को तो पता था, उसने बहू को क्यों जाने दिया? बहू ने कहा कि माताजी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं धर्मराज जी की पूजा करती हूँ और धर्मराज जी की मुझ पर बहुत कृपा है, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप मुझे पूजा करने के लिए वहाँ जाने दो। जब उसने काफ़ी ज़िद की तो सासू माँ ने उसको जाने दिया। वो अपना हाथ में एक मुट्ठी बाजरा और एक मुट्ठी ज्वार लेकर के चली जाती है और वहाँ बैठ कर के वो पूजा करने लगती है। इतने में राक्षस आ जाता है। तो वो कहता है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने अपने सास ससुर का नाम लेकर के बता दिया कि मैं फलाने व्यक्ति की बेटे की बहू हूँ और मैं धर्मराज जी की पूजा कर रही हूँ और मुझे कथा कहनी है और सुननी है। तो उसने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता और तुम अब आई हो तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, खा लेना, लेकिन पहले मुझे अपना नियम पूरा करने दो, मुझे धर्मराज जी की कथा को कहने दो। उसने कहा, ये कोई धर्मराज तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा, यहाँ का मालिक मैं हूँ, जो मैं चाहूँगा वो होगा। बहू ने कहा कोई बात नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे तो अपना नियम पूरा करने दो। तो राक्षस कहता है कर लो, देखता हूँ आज कौन धर्मराज तुम्हें बचाएगा। तो वो डर जाता बाहर और जो बहू होती है वो अपनी पूरी धर्मराज जी की कथा कह लेती है। सब कुछ पूजा करने के बाद वो हाथ जोड़कर बोलती है, हे धर्मराज, यदि मैंने अभी तक अपने पूरे नियम से, हृदय से आपकी पूजा की हो तो आज इस राक्षस से मेरी रक्षा करना और मेरी क्या, पूरे नगर के लोगों को बचा लेना और आज आप मेरी प्रार्थना सुनना। तो सच्चे नियम धर्म वाली तो थी वो। धर्मराज जी ने सुनी उसकी प्रार्थना और वो वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने आकर के राक्षस का वध कर दिया और
पूरे गांव को, नगर को भय मुक्त कर दिया। तो जब वो सही सलामत बहू अपने घर पहुंचती है तो सारे गांव में शोर मच जाता है कि अभी फलाने की बहू ऐसी आई है, उसने पूजा पाठ किया और उस राक्षस को मार दिया भगवान ने उसकी पूजा से। तो पूरे गांव में ये शोर मच जाता है और गांव जो है भयमुक्त हो जाता है और उस बिटिया का सत रह जाता है। उसका मान रखा धर्मराज जी ने। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने उस बहू का मान रखा, उसका सत रखा, उसी प्रकार से सभी पर अपनी कृपा करना, सबके घर में सुख शांति हो, सब स्वस्थ हो, सबका मान बचाना। धर्मराज जी की जय हो। आप सबका बहुत धन्यवाद।